हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे टारगेट गुरुकुल पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, यानी कि बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन कौन से बच्चे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग क्या होता है, इसमें स्कोप क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी वगैरह क्या कितनी रहती है, क्या इसमें फील्ड्स हैं, आप अगर कौन कौन से बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें हम डिसाइड करने वाले हैं। बीएससी का लेवल क्या रहता है, बीएससी नर्सिंग की बात करें। देखो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बायो 12th में ले लेते हैं, उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो नीट का एग्जाम दे। किसका एग्जाम दे? नीट का एग्जाम दे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनका थोड़ा सा वो वीक होते हैं पढ़ाई में, ठीक है, तो उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है कि कोई वो अच्छी डिग्री ले पाए ताकि उनका भी नाम हो सके। लेकिन घबराए नहीं। देखो अगर हम बात करें लेवल की कि बीएससी नर्सिंग का क्या लेवल रहता है, तो याद रखो मेडिकल फील्ड में सबसे टॉप पे तो आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन में आपको एमबीबीएस मिलेगा। लेकिन एमबीबीएस में अगर हम सेकंड मोस्ट की बात करें तो आप बीएससी नर्सिंग को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग भी अब एक टॉप मोस्ट डिग्री मानी जाती है, जो कि एमबीबीएस के बराबर तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, जिसमें भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। जैसे आप जान पाओगे कि एमबीबीएस आपका जो नीट के थ्रू होता है वो 5 ईयर 5.5 या 5 कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटर्नशिप कितने का देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बीएससी नर्सिंग में आपको सिंपली 4 साल का होता है। हम बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो आपके पास बायो क्लास 12th में होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में, तो ध्यान से सुनो ये मेरी बात को। बीएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मुख्य रूप से सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट एग्जाम्स हैं, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जो कुछ अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पूछते हैं। जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि इंग्लिश को भी पूछते हैं, जनरल एप्टीट्यूड को भी पूछते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जो कि रीजनिंग को भी पूछते हैं। यानी कि आप ये मान के नहीं चल सकते हो, आप यही मानोगे कि इंडिया में बहुत सारी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, और याद रखना बीएससी नर्सिंग में आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप ऑल इंडिया में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप फिल कर सकते हो। लेकिन यहीं पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे आरईएचएस की बात कर लें, एबीबीएमयू की बात कर लें, और बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अपना खुद का सेल्फ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नीट अपना खुद का एग्जाम कराता है, एक ही एग्जाम से ऑल ओवर इंडिया वर्क होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएससी नर्सिंग आपका अपना पर्टिकुलर एग्जाम कराता है स्टेट, और स्टेट लेवल पे होने के बाद भी एक चांस रहता है आपके पास एम्स में जाने का। एम्स में 15 से 16 कॉलेजेस आते हैं। अगर हम बात करें कि कितनी स्कोप है अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो, तो देखो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कोई खास ऐसा कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 12th पास हो। बायोलॉजी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मैंडेटरी होना जरूरी है। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आता है, तो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म मार्च अप्रैल के महीने में आता है। यानी कि अभी 2023 चल रहा है, तो 2024 मार्च अप्रैल के महीने में आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा। तो आप उसे अप्लाई कर देना। कैसे क्या करनी है उसकी सारी जानकारी, सारी अपडेट टारगेट गुरुकुल देता रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, हर एक जानकारी के लिए। ये रहा कि भैया कब उसका सिलेबस आता है, कि नोटिफिकेशन आता है कि कब वो हुआ। अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्कोप है। आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्क कर सकते हो, एज ए सिस्टर वर्क कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी पोस्ट है यूनिक, जिसमें काफी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ तक एक बहुत अच्छे नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 80-90,000 प्लस भी जाती है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग यानी कि पीजी के कोर्सेज भी करते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ऑफर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एक बहुत ही फेमस आपने पोस्ट सुनी होगी बीएससी नर्सिंग में, जिसे हम बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद,
तो आपका जो टोल होता है ना, रोड का टोल टैक्स, वो आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कोप, ऐसे बहुत बड़े बड़े फायदे हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग के करते हो। लेकिन एक एमबीबीएस वाले को टोल टैक्स फ्री नहीं किया जाता है। हाँ, आप बहुत अच्छे काम करते हो तो उसके बाद जाकर के कर दिया जाता है, बट बीएससी नर्सिंग में आप अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं, नर्सिंग ऑफिसर हो तो फिर ये कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें थी, हमने बातें की स्कोप क्या है, आप बीएससी नर्सिंग करके नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 2-3 बता दिया मैंने। क्राइटेरिया, आपका 12th होना कंपलसरी है, या फिर आप 12th अपीयरिंग में हो तो भी आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे सिलेबस क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ में कुछ स्टेट एग्जाम्स, अपना इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा करते हैं। और बहुत सारे स्टेट जैसे कि बिहार, ABU में अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, RUHS, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। तो जब भी इनका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आपको प्रिपरेशन क्या कैसे करनी है उसकी सारी जानकारी आपको टारगेट गुरुकुल कराने वाला है, ठीक है। अगर आप बात करें कि फुल डिटेल सिलेबस क्या रहेगा इन सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो RUHS के लिए हो, एम्स के लिए हो, ABBMU के लिए हो, या फिर बिहार वाले स्टेट्स के लिए हो, तो आपकी पर्टिकुलर एक स्टेट की, यूपी की जो भी बड़े बड़े स्टेट एग्जाम्स हैं स्टेट नर्सिंग के, उनकी हम पीडीएफ बोले तो एक नए वीडियो लेक्चर में सिलेबस डिस्कस कर देंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम बीएससी नर्सिंग इस स्टेट से करना चाहते हैं, उसका पर्टिकुलर सिलेबस का वीडियो बनाए, तो हमारी टीम यानी कि मैं बना के बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस जरूरी काम आपको ये करना कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस स्टेट का नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का आपको सिलेबस जानना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी बातें हमारा चैनल बताने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग एम्स का क्या सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, क्या कट ऑफ जाती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।